Hello students, how are you all? I hope each one of you is doing absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha and I welcome you all in today's class जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। ये चैप्टर बच्चों फाइलम और एग्जाम्पल से भरा हुआ है। डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कराऊंगी जिससे आपको फाइलम भी याद होंगे, साथ ही साथ हर एक एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आप पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें किस किस बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसमें हम बहुत सारे फाइलम पढ़ते हैं। बच्चों, आपको ये तो पता होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जितने भी एनिमल इस अर्थ पे थे उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था, राइट? तो पहला किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक एनिमल्स आ जाते हैं। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूकैरियोटिक एनिमल आ जाते हैं पर वो यूनिसेलुलर होते हैं। तीसरा है किंगडम फंजाई, जिसमें बहुत सारी फंजाई की स्टडी आप करते हैं। फोर्थ इज किंगडम प्लांटेई, जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं। लास्ट है आपका किंगडम एनिमेलिया। और हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है ये देखने वाले हैं। बच्चों, क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या पड़ गई? डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर आ रहे हैं, हम पढ़ लेते। पर जब टेक्सोनॉमिस्ट ने देखा कि इस अर्थ पर अराउंड 17 लाख टू 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर हो गई हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा थी एनिमल्स के बीच में। सबके बीच में शेप वेरिएशन था, साइज था, फिजियोलॉजी थी, हैबिटेट था। इस बेसिस पे वो एक दूसरे से अलग थे। उनके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा दिख रही थी। अब बात करो, तुम्हारा डॉग है और तुम हो, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं हो ना, वेरिएशन है भाई। तो इसी वजह से कि भाई सबको स्पेसिफिक नाम मिल जाए, सबको एक डिफाइंड प्लेस मिल जाए एनिमल किंगडम में, इस वजह से टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया? क्लासिफिकेशन दे दिया। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? ताकि नेमिंग दी जाए हर एक एनिमल को, साथ ही साथ उनका एक डिफाइंड प्लेस हो जाए एनिमल किंगडम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे ना कि क्लासिफिकेशन क्यों दिया गया? इसी वजह से दिया गया। इतनी सारी स्पीसीज हैं भाई, स्पेसिफिक नाम मिलना तो जरूरी है। अच्छा, क्लासिफिकेशन देने के बाद देखा गया कि ठीक है, वेरिएशन तो है, साथ ही साथ सिमिलरिटीज भी हैं। एक ही फाइलम के 2 एनिमल के बीच में भी आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब वो सिमिलरिटी कैसी हो सकती है? पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सिमेट्री बेसिस पर, दूसरा नेचर ऑफ सिलोम बेसिस पर, तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिस पर, चौथा सर्कुलेटरी सिस्टम और पांचवा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस बेसिस पर भी एनिमल एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फाइलम के 2 एनिमल्स है तो वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। वेरिएशंस दिखेंगी, साथ ही साथ आपको सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेगी। एनिमल किंगडम की बात करें बच्चों, तो एनिमल किंगडम को मेटाजोआ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको मेटाजोआ भी बोला जाता है। इनको फर्दर डिवाइड किया है 2 सब किंगडम में, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ का मतलब हो जाते हैं प्रिमिटिव एनिमल्स, जिनके पास क्या मिलेंगे? सिंपल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। यूमेटाजोआ, यू का मतलब क्या होता है? एडवांस, तो इनके पास कैरेक्टर भी एडवांस होंगे, राइट? तो पैराजोआ में आपके क्या आ जाते हैं? सिंपल एनिमल्स आ जाते हैं। सिंपल एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास सिंपल कैरेक्टर है। यूमेटाजोआ में क्या आ जाएंगे? एडवांस आ जाएंगे। एडवांस, जिनके पास कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, पैराजोआ की बात करें बच्चों, तो पैराजोआ में मैंने बताया सिंपल आएंगे, है ना? तो सिंपल सिर्फ एक ही फाइलम है आपका, पॉरीफेरा, ठीक है। तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं? सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। यूमेटाजोआ यानी एडवांस कैरेक्टर आपके फाइलम सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे आप फाइलम देखते हैं सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेटा तक। कौन कौन से बता देती हूँ? टीनोफोरा, देन आपके हेलमिंथीज आ जाएंगे। पहला है प्लेटी हेलमिंथीज,
एस्के हेलमिंथीज, फिर आ जाएंगे आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा, लास्ट में आपके कॉर्डेट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आप आते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, तो ये फाइलम है। पैराजोआ में सिर्फ पॉरीफेरा पढ़ते हैं, यूमेटाजोआ में सिलेंट्रेटा से लेकर कॉर्डेट्स तक आते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो अब बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है, कैसे याद करें? तो इसकी ट्रिक है बच्चों। ट्रिक क्या है? पीसी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई एच सी, इस तरीके से आप याद कर लेंगे। आपको ये अगर ट्रिक पता है तो पूरे फाइलम याद हो जाएंगे। पी से आपका हो गया पॉरीफेरा, सी स्क्वायर सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, वापस पी प्लेटीहेलमिन्थीज, ए थ्री एस्केहेलमिन्थीज एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, एम से हो जाएगा मोलस्का, ई से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये बच्चों आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, ये आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, और ये आपके कॉर्डेट है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। ठीक है, हमने फाइलम में तो डिवाइड कर दिया, पर फाइलम में डिवीजन क्यों जरूरत था? मतलब फाइलम में डिवाइड किया तो क्यों किया? देखो बच्चों, किस किस बेसिस पे किया है ये अब हम देख लेते हैं कि किस किस बेसिस पर डिफरेंट एनिमल को फाइलम में डाला गया। वो कौन कौन से बेसिस हैं? पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है जर्म लेयर, चौथा है सिलोम, देन सेगमेंटेशन, और लास्ट में आ जाता है आपका नोटोकॉर्ड। मेरे साथ ही याद कर लो। फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, देन जर्म लेयर, देन सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ये 6 बेसिस है जिस पर एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई कर दिया गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? लेवल होता है। लेवल सभी के निकलेंगे, हाँ, लेवल होता है, हर किसी का लेवल होता है कि भाई वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, क्या मिल रहा है जिसकी वजह से वो सिंपल है, क्या मिल रहा है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब हमारी बॉडी की कोई सिमेट्री है, कोई शेप है, हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई शेप होता है, तो इस बेसिस पर डिवाइड कर दिए। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर है कि नहीं है तो कैसी है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, इस बेसिस पर। सिलोम, सिलोम को बॉडी कैविटी भी बोला जाता है कि उसके अंदर बॉडी कैविटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। सेगमेंटेशन, बॉडी में सेगमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, अर्थवर्म सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं ना, तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है, इस बेसिस पे डिवाइड कर दिया। लास्ट है आपका नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट तक कैसे आ जाते हैं? नॉन कॉर्डेट्स आ जाते हैं, हम कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों? आपको आसपास अपने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। चींटी को भी देखते हो, है ना, डॉग को भी देखते हो, तुम खुद उनके साथ रह रहे हो, तो हर किसी का लेवल होता है। जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ता चला जाता है। सिंपल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो क्या सिर्फ सेल से मिलकर बनी है, क्या टिश्यू से मिलकर बनी है, या टिश्यू भी ऑर्गन बना रहे हैं, या ऑर्गन भी ऑर्गन सिस्टम बना दे रहे हैं, इस बेसिस पे डिवाइड किया है। सिंपल में मैंने आपको बताया सिर्फ पॉलीफेरा आ जाएगा जो सेल से मिलकर बना है, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। स्पॉन्जेस हैं पॉलीफेरा में, सिर्फ स्पॉन्जेस आते हैं जो सेल से मिलकर बने। फिर सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप कहीं भी कैरेक्टर की देखोगे ना तो ये दोनों, अगर आपको सिलेंट्रेटा देखने को मिल रहा है तो टिनोफोरा भी वहीं आसपास ही होगा। ठीक है, तो इनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? टिश्यू से। अब टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, तो हायर बढ़ते चले जा रहे हैं ना। फिर ऐसे एनिमल भी देखे गए जिनके पास क्या है? टिश्यू ग्रुप बना रहे हैं, यानी ऑर्गन बना रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थीज आते हैं आपके। ठीक है, जिसे फ्लैटवर्म भी बोला जाता है, यानी टिश्यू क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन ही बॉडी का सारा काम करेंगे। ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम मिल रहे हैं ना, तो ये सिस्टम क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। और यहाँ पे कहां से एनिमल्स आ जाते हैं? एस्केहेलमिन्थीज से हायर एनिमल्स तक आ जाते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। फिर भी इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई। भाई ये तो सिंपल है,
पॉरीफेरा तो सिंपल है। टिश्यू, ऑर्गन में भी कॉम्प्लेक्सिटी देखी गई कि उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है। तो सिस्टम बेसिस पे भी क्या देखा गया, एनिमल को फर्दर डिवाइड कर दिया। अगर उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स में आएंगे, अगर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट में आएंगे। अब कंप्लीट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट का मतलब हो गया बच्चों की बॉडी के एक पोर से वो फूड को ले रहे हैं, दूसरे पोर से अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हम फूड को माउथ से लेते हैं, अनवांटेड मटेरियल को एनएस से निकाल देते हैं, राइट। पर ऐसे एनिमल भी थे जिनके पास सिर्फ एक ही पोर है, उसी से वो फूड को डाल रहे हैं और उसी से ही अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा के पास होता है ऐसा, सिलेंट्रेटा के पास होता है, टीनोफोरा के पास ऐसा होता है कि उनके पास क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही पोर मिलेगा। जैसे मान लो ये बॉडी है, सिर्फ एक ही पोर से क्या होगा, फूड अंदर आएगा, इसी से फूड अंदर आ रहा है और इसी पोर से अनवांटेड मटेरियल यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जा रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जा रहा है। ठीक है, एक ही पोर से। अब हम में क्या होता है, हम में क्या मिलती है, एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, यानी माउथ मिलेगा, माउथ से फूड अंदर आता है और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कंप्लीट में क्या होगा, आपको दो पोर देखने को मिलेंगे, जहां से फूड आएगा और एक पोर जहां से अनवांटेड मटेरियल बाहर चला जाएगा। यहाँ पे एसके हेलमिंथीज से हायर एनिमल पर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना, एसके हेलमिंथीज से हायर जितने भी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये इनके पास कंप्लीट मिलेगी। इनकम्प्लीट आपके कौन कौन आ जाएंगे, सिलेंट्रेटा के साथ टीनोफोरा आ गया और प्लेटीहेलमिंथीज, तीन है इसके। बात करें पॉरीफेरा की तो वहां पे क्या है, सिर्फ पोर्स है, बॉडी में पोर्स है, तो उन्हीं पोर के थ्रू फूड आ जाता है, किसी ना किसी पोर से अनवांटेड मटेरियल बाहर निकल जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें बच्चों तो हमारी बॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम मिल रहा है ना, ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, फिर क्या जा रहा है, ऑर्गन के पास जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहे हैं सारे। इस बेसिस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी एनिमल को डिवाइड कर दिया। जिनके पास कंप्लीट मिल रहा है वो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे, कुछ एनिमल के पास एक क्लोज टाइप ऑफ मिल रहा था। ठीक है, जिनके पास कंप्लीट मिल रहा था उसे क्लोज में डालेंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिनके पास क्या मिल रही है, कंप्लीट ब्लड वेसल मिल रही है। ब्लड वेसल मतलब आपकी आर्टरी हो गई, वेन हो गई, कैपिलरीज हो गई। ऑर्गन में भी जब ब्लड अंदर जाता है ना तो सेल्स होती हैं, ऑर्गन के अंदर सेल्स ही होंगी, तो इंडिविजुअल सेल के पास भी कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जाता है। कहाँ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन में क्या होता है, ओपन में आपका आर्टरी वेन तो मिलेगी, ब्लड वेसल तो देखने को मिलती है, पर कैपिलरीज नहीं होती। तो जो ऑर्गन में ब्लड जाएगा, सेल क्या रहेंगी, ब्लड में ही फ्लोट करती रहती है। तो ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लोट होता है और उन्हीं के थ्रू उनको ब्लड मिलता है। ठीक है, कहाँ, ओपन में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ओपन में क्या होता है, मिलेंगी तो सही पर कैपिलरीज नहीं रहती। सेल्स के बीच में क्या मिलेगा, आपको ओपन स्पेस देखने को मिलेगा। क्लोज में क्या होगा, इंडिविजुअल सेल के पास भी कैपिलरी के थ्रू ब्लड जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन की बात करें तो ओपन में कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, कुछ मेंबर जो कि मोलस्का के हैं, जिसे नॉन सिफेलोपॉड मोलस्क बोलते हैं, उनके पास आपको ओपन देखने को मिलेगा। आर्थ्रोपोडा में आपको ओपन देखने को मिलेगा। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेट्स कौन है, अगर जब हम कॉर्डेट्स पढ़ेंगे तो उसको फर्दर डिवाइड किया, यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। जो यूरोकॉर्डेट है ना कॉर्डेट्स के अंदर, उनके पास भी आपको ओपन देखने को मिलेगा। क्लोज की बात करें तो ये कॉर्डेट्स में तो देखने को मिलेगा, यानी हमारे अंदर देखने को मिलेगा। एनेलिडा में क्लोज मिलेगा। सिफेलोपॉड मेंबर्स ऑफ मोलस्का में भी आपको कैसा दिखेगा, क्लोज मिलेगा। सी फॉर क्लोज, सी फॉर सिफेलोपॉड मोलस्क, आपके सी फॉर कॉर्डेट्स। एनेलिडा आपको याद करना पड़ेगा कि एनेलिडा में आपको क्लोज मिलेगा। देखो एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आ रहा है, पर आर्थ्रोपोडा में एडवांस मिल रहा है, मतलब आर्थ्रोपोडा में ओपन मिल रहा है, एडवांस नहीं बोलेंगे कि ओपन मिल रहा है। ठीक है, तो एनेलिडा में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, जबकि आर्थ्रोपोडा में आपको सिंपल मिल रहा है, ओपन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरे बेसिस की बात करें बच्चों तो दैट इज सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है कि अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को कट कर दिया तो मुझे क्या उस ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो किस में आ जाएंगे, सिमेट्रिक में आ जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे तो वो एसिमेट्रिक के अंदर आएंगे। जैसे बात करें अदरक की, अदरक की कोई शेप नहीं होती ना, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, तो उसको क्या कट करके दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे तुमको, नहीं मिलेंगे, तो वो किसके अंदर आएंगे, एसिमेट्रिक के अंदर आएंगे। सिमेट्री की बात करें तो फर्दर डिवाइड किया है रेडियल एंड बाइलेटरल। रेडियल मतलब किसी भी प्लेन में काटो वो दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे आपको। बाइलेटरल नाम में आ रहा है बाई, बाई का मतलब दो, सिर्फ
एक ही प्लेन में काटने के बाद आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। हम किस में आते हैं? बाइलेटरल में आते हैं। भाई हम सेंटर से काटे जाएं ऐसे दो इक्वल पार्ट मिलेंगे ना, ऐसा तो नहीं यहां से काट दोगे और दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे, माउथ ऊपर नीचे का पार्ट लेग अलग चला जाएगा। तो एक ही प्लेन में काटने के बाद आपको दो इक्वल पार्ट मिल रहे हैं बाइलेटरल में। रेडियल में किसी भी प्लेन में काटोगे दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे, बस वो सेंट्रल एक्सिस से जाना चाहिए। एसिमेट्री, कहीं भी काटो कैसे भी काटो दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस एंड अमीबा। अमीबा पता ही है, उसकी भी कोई शेप डिफाइन नहीं रहती है, जैसे पॉरीफेरा, पोर है बॉडी में, भाई किसी भी प्लेन में काटो दो इक्वल पार्ट नहीं मिल सकते, ठीक है। रेडियल की बात करें तो रेडियल में क्या है, किसी भी प्लेन में काटो बस सेंटर से गुजरनी चाहिए वो एक्सिस, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए, तो वो दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। इसमें आ जाते हैं आपके सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड एडल्ट एकाइनोडर्मिटा। ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा अगर आना चाहिए था फाइलम तो आपका कौन सा आना चाहिए था? प्लेटीहेल्मिन्थीस, पर उठ के आ गया एडल्ट एकाइनोडर्मिटा। एकाइनोडर्मिटा की बात करें तो इसमें भी क्या मिलता है आपको? एडल्ट मिलेंगे और लार्वल फेज में मिलेंगे। तो लार्वल में तो आपको बाइलेटरल देखने को मिलेगी, है ना, पर जो एडल्ट है, जो बड़े हो चुके हैं एनिमल, उनके पास आपको कैसी मिलेगी? रेडियल मिलेगी, मतलब किसी भी प्लेन में का दो दो इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। तो याद कर लेना, एसिमेट्री के अंदर सिर्फ आपके पॉरीफेरा आ जाते हैं, रेडियल के अंदर आपके सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। ये बच्चों मार्क कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बाइलेटरल की, तो बाइलेटरल में क्या होता है बच्चों? सिर्फ एक ही प्लेन में काटने के बाद आपको दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हायर कॉर्डेट्स, ठीक है। थर्ड बात करें जर्म लेयर की बच्चों, जर्म लेयर क्या होती है? जब एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो में फर्दर सेल डिवीजन स्टार्ट होता है ताकि भाई सेल्स बन सके, कंप्लीट बॉडी बन सके। तो फेजेस आती है, पहले बनता है आपका मॉडुला, देन ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला में क्या होता है? आपकी जर्म लेयर बनती है, जी फॉर गैस्ट्रुला, जी फॉर जर्म लेयर, जर्म लेयर बनती है, ठीक है। अब ये जर्म लेयर होती क्या है? तीन टाइप की जर्म लेयर मिलती है कॉर्डेट्स में, तो एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म, ठीक है। और इन्हीं लेयर से क्या बनता है? डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं। पर कुछ ऐसे एनिमल भी देखे गए जिनके पास दो ही जर्म लेयर है, यानी एक्टो एंड एंडो, ठीक है। तो इस बेसिस पे फर्दर डिवाइड कर दिया, जिनके पास दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो उनको डिप्लोब्लास्टिक बोला, ठीक है। तो इसके पास क्या मिलेगा? मीजोग्लिया मिलती है, यानी एक्टो एंडो के बीच में एक स्पेस मिलता है जिसे मीजोग्लिया बोला जाता है। मीजोग्लिया दिख रहा है ना, कोई सेल्स नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसे मीजोग्लिया बोलते हैं। इसमें एनिमल्स आ जाएंगे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। यहां तक टीनोफोरा तक तो आपको फिर भी सिंपल कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी कहीं ना कहीं आपको सिंपल, एस्केहेल्मिन्थीस में आपको हायर ही मिलेंगे, ठीक है। बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो यहाँ पे आपको तीन जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टो, मीजो एंड एंडो, और इसी से सारे ऑर्गन बनते हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। इसमें एनिमल्स आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस से हायर कॉर्डेट्स तक। बात करें नेक्स्ट सिलोम की, तो सिलोम क्या होती है बच्चों? सिलोम होती है बॉडी कैविटी, है ना। ये क्या होता है? जो मीजोडर्म मैंने आपको बताई ना बीच की लेयर, उसमें क्लीवेज की वजह से होता है, और जब मीजोडर्म में क्लीवेज हो जाता है तो स्पेस बन जाता है, इसी स्पेस को क्या बोलेंगे? सिलोम बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने उसका बना दिया, ठीक है, बॉडी बना दी, ये बाहर की क्या हो जाएगी? एक्टोडर्म हो जाएगी, और अंदर वाली क्या हो जाएगी? आपकी एंडोडर्म हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंडोडर्म हो जाएगी। बीच की जो लेयर है बच्चों, बीच वाली लेयर, उसमें क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है, एक लेयर यहां चली जाती है, एक लेयर यहां चली जाती है, एक लेयर यहां चली जाएगी, एक लेयर यहां। तो बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस, ये स्पेस, इसे क्या बोलेंगे? सिलोम बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? सिलोम हो गई, ठीक है। इसी में ही क्या मिलते हैं? आपके ऑलमोस्ट ऑर्गन देखने को मिलते हैं। अब सिलोम बेसिस पे फर्दर डिवाइड कर दिया एनिमल्स को कि उनके अंदर सिलोम दिख रही है कि नहीं दिख रही। अगर नहीं दिख रही तो एसिलोमेट्स कहलाएंगे, अगर मिल रही है, कुछ कुछ पार्ट है, फॉल्स काइंड ऑफ एक्टिविटी, फॉल्स काइंड ऑफ कैविटी मिल रही है, तो स्यूडोसिलोमेट्स कहलाएंगे। अगर
ट्रू अच्छी खासी कैविटी देखने को मिल रही है तो वो सिलोमेट्स कहलाएंगे। एसिलोमेट्स की बात करें बच्चों तो मैंने बताया इनके पास कोई क्या मिलेगी, बॉडी कैविटी नहीं देखने को मिलेगी, है ना, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, जो बीच का स्पेस है उसे मीजोग्लिया बोलेंगे। इसमें आपके मेंबर्स आ जाते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये बच्चों आप याद कर लेना। मैंने बताया प्लेटीहेल्मिन्थीज तक आपको सिंपल, कहीं ना कहीं प्लेटीहेल्मिन्थीज आपका यहाँ पे इनका साथ दे देता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा एसिलोमेट के अंदर आ जाता हूँ। अदरवाइज पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में तो आपको सिंपल कैरेक्टर ही देखने को मिलेंगे, या सिंपल से अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये लोग, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें बच्चों तो स्यूडोसिलोमेट्स मतलब स्यूडो का मतलब ही क्या होता है कि फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स कैविटी देखने को मिलती है। ये आपको दिख रहे हैं, ये जो बीच की लेयर है मेसोडर्म, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, फॉर्म ऑफ सैक, ऐसे छोटे छोटे से बंडल दिख रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोम बोलेंगे। इसके अंदर आपके एसके हेल्मिन्थीज आ जाते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि स्यूडोसिलोम कौन से फाइलम में देखने को मिलती है, एसके हेल्मिन्थीज में देखने को मिलती है। सिलोमेट की बात कर ले बच्चों तो मैंने बताया यहाँ पे आपको ट्रू बॉडी कैविटी मिलेगी और इसी के अंदर क्या मिलेंगे, ऑर्गन मिलेंगे। इसमें आपके एनेलिडा से स्टार्ट हो जाते हैं हार्ड कॉर्डेट्स तक। मेरे साथ याद करो, एसिलोमेट्स के अंदर कौन आ जाते हैं आपके, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। स्यूडोसिलोमेट्स में कौन आ जाते हैं, एसके हेल्मिन्थीज। और सिलोमेट्स के अंदर एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जितने भी हायर है कॉर्डेट्स तक कैसे रहेंगे, सिलोमेट्स रहेंगे। याद हो गया। नेक्स्ट पेसेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी में पार्ट्स हैं कि नहीं है। अर्थवर्म को आप सबने देखा होगा, ठीक है, अर्थवर्म की आउटर बॉडी पे ही आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। बोलते हैं ना तेरे टुकड़े कर दूंगा, बोलते हैं ना, तो टुकड़ों का मतलब सेगमेंटेशन ही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट है तो वो सेगमेंटेड बॉडी कहलाएगी, अगर नहीं है तो नॉन सेगमेंटेड कहलाएगी। हमारी बॉडी कैसे है, बाहर से देखने पे कोई सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहे, पर इंटरनल बॉडी में आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपके इंटेस्टाइन में क्या है, आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं ना, कभी देखा हो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा आपने, ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सेगमेंट्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, एनेलिडा जो कि अर्थवर्म इन्हीं के अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच की टेल में भी आपने सेगमेंट्स देखे होंगे, और कॉर्डेट्स में भी आपको देखने को मिलता है इंटरनल सेगमेंट। तो आपको ये भी याद हो गया, इसकी ट्रिक मैं आपको अभी बता देती हूँ। A2 के अंदर मिलेगा, साथ ही C के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, वर्टिबल कॉलम के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है ना, जिसे स्ट्रेट खड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मीजोडर्म मैंने बताया, मीजोडर्म से अधिकतर ऑर्गन बनता है, तो मीजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि डॉर्सल पार्ट में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो जिनमें ये प्रेजेंट रहती है उन्हें नॉन कॉर्डेट, जिनमें ये प्रेजेंट रहती है उन्हें कॉर्डेट्स बोलेंगे, जिनमें ये प्रेजेंट नहीं रहती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बच्चों कौन आ जाते हैं, पीसी स्क्वायर, पीए क्यूब, MEH, इतने आपके कौन आ जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आ जाएंगे। और इनकी स्टडी हम पहले करेंगे, फिर कॉर्डेट्स की स्टडी कर देंगे, ठीक है, कॉर्डेट्स की स्टडी कर देंगे, कॉर्डेट्स की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिस हो गए, कौन कौन से थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके बेसिस क्लियर हो गए ना कि किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो आपको फाइलम पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब फाइलम तो आपके फिर कैरेक्टर में करवा ही दूंगी सारे। तो आई होप ये बिल्कुल लेक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, इस बेसिस पर ये फाइलम इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन, रेडियल कहां मिल रही थी, किसी भी प्लेन में काटने के बाद दो इक्वल पार्ट मिल रहे थे, कहां देखने को मिल रही थी, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, राइट। तो यहां पे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इज, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, अभी मैंने याद कराया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। याद हो जाने चाहिए बच्चों बिल्कुल। तो all of the above. Next question, open
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलता है? मैंने बताया ओपन आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है, साथ ही साथ कुछ मेंबर्स ऑफ मोलस्का में, और नॉन कॉर्डेट्स में आपको ओपन ही देखने को मिलेगा। ह्यूमंस में आपको क्लोज दिखता है, यानी कैपिलरीज दिखेंगी वहां पे, तो सी तो गलत हो गया। आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा, कुछ मेंबर ऑफ मोलस्का, तो ये हम बोथ ए एंड बी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट मतलब इनके पास क्या है, एक ही पोर है, उसी से फूड आ रहा है, उसी से बाहर जा रहा है। और मैंने बताया था एसके हेलमिंथीज से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है। इनकम्प्लीट आपको प्लेटी हेलमिंथीज तक देखने को मिलता है, तो हम लास्ट फाइलम ही लिखेंगे, दैट इज प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस सिमेट्री इज फाउंड इन एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, कैसी दिख रही थी भाई? बाइलेटरल, याद हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवर्म अ सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, हाँ बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटोकॉट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेसोडर्म, है ना, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक डॉर्सल स्ट्रक्चर, तो आंसर इज ट्रू। ये है आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच